कथा काशी के रत्नेश्वर शिवलिंग की। जैसा मैं तमन्नी तो यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। काशी जी में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऊपर से वहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है उसमें जिसकी भी चिता जलाई जाती है वह स्वतः ही भगवान विष्णु के लोक को जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी जी में निधन हो जाने पर मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है और मणिकर्णिका घाट में जिनकी भी चिता जलाई जाती है वह स्वतः विष्णु लोक को जाता है। इस तरह से काशी जी में सभी देवी देवता वास करते हैं। काशी जी की महिमा अपरंपार है। काशी में बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जिन शिवलिंग की पूजा करके मनुष्य अपने मनोकामना पूर्ति कर सकता है। ईश्वर हमारे लिए बहुत से सरल और सुगम मार्ग इस जीवन में छोड़ कर रखे हैं। यही है कि हम उसे किस तरह से वर्ण करते हैं, यानी किस तरह से लेते हैं। ये लोग यही सोचने में जीवन बिता देते हैं कि कमाऊंगा तो आज घर बना लूँगा, कमाऊंगा तो आज ये कर लूँगा, कमाऊंगा तो आज वो कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आप अपना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी का, पिछले मरे हुए लोगों के मतलब अपने पूर्वजों का, उन सब का उद्धार कर जाते हैं। एक व्यक्ति भी अगर ईश्वर की शरण में जाता है तो वह अपने पूर्वजों को जो कि मुक्ति के लिए बैठे रहते हैं उन सब का उद्धार कर जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को ईश्वर का मार्ग बता कर जाते हैं। ईश्वर स्वतः ही आपके कुल खानदान से एक वारिस चुन लेते हैं, यानी कि एक कुल का दीपक चुन लेते हैं जो कि ईश्वर की आराधना में संलग्न रह सके। बस एक नींव डालने की ज़रूरत है। अगर आपने एक नींव डाली और उसी से ईश्वर आपके लिए सरल और सुगम मार्ग प्रशस्त करते हैं मोक्ष का। मोक्ष को पाने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग यही है कि आप ईश्वर की शरण में जाएं। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो मनुष्य स्वतः ही खुद ब खुद सुख और दुखों के भोगों से हमेशा दूर होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ईश्वर की शरण में रहने में ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य इधर उधर बस यूं ही बेफिक्र होकर भटकता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं अपने लक्ष्य को पा जाऊं। कौन सा लक्ष्य पाओगे भैया, तुम नहीं पा सकते, क्योंकि इधर उधर भटकते रहोगे और भौतिक सुखों में चलते रहोगे। माया इसी को कहते हैं। और जब माया आपको घेर लेती है तो मनुष्य जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। मनुष्य योनि भी 40 बार ली जाती है। 40 बार मतलब जो उन छोटे छोटे लोगों को झोपड़पट्टियों में देखते हो ना, गंदगी, उन्हीं से होते 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 आप उच्च कोटि ब्राह्मण तक पहुंचते हैं। ये है 40 बार जन्म लेने का कर्म। और जाने 9 महीने की समय में कितने ही पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। उस गर्भ में रहकर 9 महीने तक तड़प होती है जो उन्हें कीड़े काटते हैं। तो जन्म मरण के चक्रव्यूह से अगर आपको मुक्त होना है तो आप ईश्वर की शरण में जाएं, चाहे किसी भी देवी देवता की आराधना करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तपस्या करनी चाहिए, सिद्धि या साधना करनी चाहिए, या आपको बहुत सारी चीज़ों से ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप अपने जीवन का आजीविका का साधन के लिए जो कर्म करते हैं, बाल बच्चों की सेवा करना या फिर खाना बनाना या फिर कोई भी व्यवसाय वगैरह करना, उन सब कार्यों को ही मन लगा के कीजिए और इसी बीच में नारायण नारायण गोविंद गोविंद या फिर हरे राम हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करते रहिए। इससे भी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। यही नहीं, इससे भी मनुष्य का जीवन सरल और सुगम हो जाता है, कठिनाइयों से दूर हो जाता है। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं सुखी और संपन्न जीवन जीने के। आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करके भी अपने जीवन को धन्य और सुखमय बना सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बात बतानी आवश्यक है कि बुजुर्गों की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा सर झुका के बुजुर्गों के सामने रहना चाहिए, नज़र उठा के कभी बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि नज़रों में अगर बच्चों के नज़र में बन कर रहना है तो उन्हें आँखों का डर होना चाहिए। जिन बच्चों के मन से आँखों का डर निकल जाता है तो वह कभी भी आपसे मुंह जोरी कर सकता है, यानी कि बात बार आपसे मुंह उठा के बात कर सकता है, और जो कि यह अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि बिहारी में कहावत कही गई है, पति राज बली राज, बेटा राज मोहताज, बेटी राज निर्घिन। यानी कि एक स्त्री तभी राज कर सकती है जब उसका पति कमा कर लाता हो और उस कमाई पर वह
आराम से अपना हक जता सकती है। बेटे के राज में जब बहू निकाल कर देगी या बेटा कमाता है तो उससे पूछ कर देगी, तभी वो खा सकती है। बेटी राज निर्घिन, बेटी राज में जाने से यानी कि बेटी के घर में जाने से एक स्त्री निर्घिनता का जीवन जीती है, क्योंकि दामाद कभी सगा नहीं हो सकता है, सगे बेटे जैसा नहीं हो सकता है। वह हमेशा ही उनको हीन भावना से देखता है। आप कितना भी धन संपत्ति यश कीर्ति उनके नाम कर दें, लेकिन पुत्र कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता है। यही बात आज काशी के रत्नेश्वर शिवलिंग में माता पार्वती और शिवजी की कथा में आती है। शिवजी माता पार्वती को बताते हैं कि हे पार्वती, जो आपके पति का है वही आपका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर माता पिता जिस दिन कन्या को विदा कर देते हैं, दान कर देते हैं, उसी दिन कन्या का संबंध अपने माता पिता से टूट जाता है, यहाँ की समाप्त हो जाता है और वह अपने पति के घर चली जाती है और पति के ही आजीविका पर जो वो कमा कर लाता है उस पर निर्भर हो जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी और के धन का लालच न करें। तो स्कंद जी कहते हैं, हे मुने, शैलेश्वर का दर्शन करके पार्वती सहित भगवान शिव उस स्थान पर आए जहाँ रत्नमय लिंग प्रकट हुआ था। उनके साथ सब प्रकार के रत्नों से प्रकट हुए उस शुभ लिंग का दर्शन करके भवानी ने शंकर जी से पूछा, यानी कि जब भगवान शिव काशी जी पहुँचे तो वहाँ पर एक रत्नेश्वर शिवलिंग था जो कि रत्नों से जड़ित था और वो बहुत चमक रहा था। उनके साथ साथ भवानी देवी भी माता पार्वती पीछे पीछे पहुंच गई और जब भगवती वहां पहुंच गई तो भगवती के आश्चर्य का ठिकाना न था। भगवती ने शंकर भगवान से पूछा, हे देव जगन्नाथ, आप सब भक्तों को अभय देने वाले हैं, यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है? तो भगवान शिव बहुत जोर से मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका मूल तो सातों पाताल तक चला गया है। इसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है और क्या प्रभाव है? मतलब आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती कि उनके इस आश्चर्य का ठिकाना न था और वह सवाल पर सवाल करने लगती हैं। तो महादेव जी कहते हैं, देवी, तुम्हारे पिता गिरिराज हिमवान तुम्हें देने के लिए बहुत से रत्नों का भार यहाँ तक लाए थे। उन्हीं रत्नों को यहाँ जमा करके वे पुनः अपने घर को लौट गए। तुम्हारे या मेरे लिए काशी में जो कुछ श्रद्धापूर्वक समर्पित किया जाता है उसका फल ऐसा ही होता है। यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं उन सब में यह श्रेष्ठ रत्न रूप है तथा मोक्ष रत्न को देने वाला है। यानी कि हिमवान यानी कि माता पार्वती के पिताजी माता पार्वती के लिए धन इकट्ठा करके लाए थे कि मेरी बेटी कैसे करके अपने पति के साथ रहती है, गरीबी में जीती है, अगर मैं कुछ धन दे दूं तो माता मेरी पुत्री को अच्छा हो जाएगा, उसका जीवन सही से चलने लगेगा। मोक्ष रत्नों देने वाला है, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर है। काशी में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तुम्हारे पिता ने जहाँ यहाँ स्वर्ण राशि जमा की है उसी से तुम यहाँ इस शिवलिंग के लिए मंदिर बनवा दो। शिव मंदिर बनाने से या टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत करने से शिवलिंग स्थापना का पुण्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि शिव जी समझाते हैं कि हे पार्वती, जो मेरी कमाई है, जो चीज़ मैं तुम्हारे लिए आजीविका के लिए लेकर आता हूँ वही धन तुम्हारे लिए उपयुक्त है और बाकी किसी और धन पर तुम कभी भी कोई रुचि न रखना। इस शिवलिंग के ऊपर जो रत्न चढ़े हुए हैं इन रत्नों को लेकर तुम सभी मंदिरों का निर्माण करवा दो। तो पार्वती कहती बहुत अच्छा कहकर देवी पार्वती ने शिव मंदिर बनवाने के लिए शिव नंदी आदि असंख्य पार्षदों को नियुक्त किया। उन पार्षदों ने एक ही पहर में सुमेरु शिखर के समान सुंदर सुवर्णमय मंदिर का निर्माण कर दिया। उसके बाद देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम करके उस शिवलिंग की महिमा पूछी। महादेव जी ने कहा, देवी, यह कल्याणदायक शिवलिंग अनादि सिद्ध है, इस समय तुम्हारे पिता के पुण्य गौरव से प्रकट हुआ है। यह गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है और इस क्षेत्र में समस्त मनोवांछित वस्तुओं को देने वाला है। कलयुग में जो पाप बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनसे यह रहस्य प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखने योग्य है। देवी, कोटि कोटि रुद्र सूक्तों के जप से जो फल बताया गया है वह रत्नेश्वर की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। सबको सब कुछ देने वाले मेरे इस रत्नेश्वर लिंग का प्रभाव अनुपम है। इस लिंग की आराधना करके सहस्त्रों सिद्धों ने सिद्धि प्राप्त की है। हे सुंदरी, अब तक यह लिंग गुप्त रहा है। अब मेरे भक्त एवं तुम्हारे पिता हिमवान ने अपने पुण्य से उपार्जित महारत्नों द्वारा रत्नेश्वर को प्रकट किया। हे गिरिराज नंदनी, इस शिवलिंग में मेरी निरंतर प्रीति बनी रहती है। काशी में शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस तरह से भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे दिए गए धन का ही उपार्जन करके तुम आजीविका का पालन करोगी और इन सभी रत्नों को ले जाकर यहाँ पे एक मंदिर बनवा दो। इसका
पुण्य कर्म करने से जिनका ये धन है, यह धन उन्हें भी, धन का पुण्य भाव उन्हें भी लग जाएगा और तुम्हें भी। इस तरह से कथा ही संपन्न होती है।